नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संझा में आपका स्वागत है। युवा पूछ रहा है, आमचो बस्तर, हमारा बस्तर कब होगा। आज सवाल बस्तर की उस जमीनी हकीकत पर जो सरकारी कागजों से कोसों दूर है, कहा जाए तो गलत नहीं हो। दावा मार्च 26 में बस्तर को नक्सल मुक्त कर देने का है। गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने संकल्प लिया है कि अगले साल 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। और बड़ी तादाद में हमारे छत्तीसगढ़ में ही थे, लेकिन डबल इंजन की सरकार और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण हमारे छत्तीसगढ़ में जो भी हमारे जवान तैनात हैं, मजबूती के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ रहे हैं। लगातार सफलता मिल रही है और सारे टॉप के जो माओवाद सब न्यूट्रलाइज हुए हैं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा हो गया। दावा तो इस बात का भी किया जाता है कि नक्सली बैकफुट पर चले गए, लेकिन हकीकत ये है कि लोकतंत्र के माननीयों को भी, यानी सांसद और विधायक और दूसरे जनप्रतिनिधियों को भी अपने क्षेत्र के गांव में जाने से डर लगता है। उन पर अब भी नक्सलियों का खौफ है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या बस्तर का विकास सिर्फ नेशनल हाईवे तक सिमट कर रह गया। आज हम परत दर परत खोलेंगे जमीनी हकीकत। आखिर क्यों सांसद और विधायक अपने क्षेत्र के गांव तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो क्या इसकी वजह सिर्फ वह पुरानी बातें हैं जिसके तहत लोकतंत्र के प्रहरियों को, यानी माननीयों को चून चून कर नक्सली मार देते थे, या फिर सचमुच अब भी बस्तर में नक्सली विद्यमान है और इनकी संख्या सैकड़ों में। ऐसे में यदि सांसद और विधायक या बड़े अधिकारी जिला मुख्यालय में बैठकर, सर्किट हाउस में बैठकर ही काम निपटा रहे हैं, तो फिर मार्च 2026 में नक्सल मुक्त बस्तर कैसे होगा। क्योंकि जो आंकड़े आ रहे हैं, देश भर से नक्सल मुक्त करने का अभियान है, लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं वह बेहद ही चौंकाने वाला है। अब भी देश के 4 राज्यों में नक्सली अपनी पकड़ बनाए हुए, जिसमें सबसे ज्यादा तेलंगाना क्षेत्र में नक्सली सक्रिय हैं। 300 लोगों से अधिक नक्सली तेलंगाना में सक्रिय होने की जानकारी है, तो झारखंड में भी 40-50 तो है ही। आंध्र प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में भी नक्सलियों की सक्रियता को लेकर अब भी सवाल है, और यहां भी 25-30 नक्सलियों के होने की खबर निकल कर सामने आ रही है। ऐसे में क्या छत्तीसगढ़ में जो दावा किया जाता रहा है कि नक्सली बैकफुट पर चले गए हैं, तो उनकी संख्या क्या सच में 100 से ज्यादा है? यकीनन जो रिपोर्ट सामने आ रही है और हमारे सूत्र बता रहे हैं, उसके मुताबिक तो अभी भी बस्तर क्षेत्र में 100 से ज्यादा नक्सली सक्रिय हैं। इनमें से कई बेहद खतरनाक है और शायद यही वजह है कि जनप्रतिनिधि अपने अपने गांव में जाने से डरते हैं। ऐसे में बस्तर का विकास कैसे होगा? उन लोगों को बुनियादी सुविधाओं का फायदा कैसे मिलेगा? और ऊपर से माड़वी हिड़मा को लेकर जो माहौल बना है, बवाल मचा है, कितने प्रशंसक हैं। यदि आप सोशल मीडिया में देखें तो आप चौंक जाएंगे। यदि सर्व आदिवासी समाज के द्वारा आयोजित भूमकाल स्मृति दिवस में डीजे के साथ वो बंदूक वाला में डांस हो जाता है, तो समझिए कि सरकार की कथनी और करनी में कितना अंतर है। कैसे उनके विभाग फेल है जो उन्हें पता नहीं चला कि हिड़मा के नाम पर नाचे गाए जाएंगे। और सोशल मीडिया तो अटा पड़ा है। सरकार दावा तो जरूर करती है कि हिड़मा के समर्थकों को
बख्शा नहीं जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन जो माहौल बना हुआ है बस्तर में, उसमें हिड़मा के प्रति सहानुभूति तो है, भले ही कांग्रेस कुछ बोले। संविधान में आस्था रखने वाला कोई भी व्यक्ति हिड़मा जिंदाबाद के नारे नहीं लगा सकता है। जो लोग हिड़मा जिंदाबाद के नारे लगाए हैं उन्हें बस्तर के पिछले 1.5 दशक के इतिहास का अध्ययन करना चाहिए। बस्तर में हुई खून खराबा का अध्ययन करना चाहिए, उन्हें जीरम कांड का अध्ययन करना चाहिए, उन्हें ताड़मेटला का अध्ययन करना चाहिए। किस प्रकार से वहाँ पे मासूम आदिवासियों की, सुरक्षा बलों की हत्याएं हुई हैं उसका अध्ययन करना चाहिए। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी इस प्रकार की किसी भी गतिविधि से असहमति जताती है और हमने तो अपना सर्वस्व खोया था, अपने पूरे नेताओं की पीढ़ी खोया है। और कहा जाता है कि इस पूरे जीरम कांड के, जीरम मातम के पीछे हिड़मा का हाथ था। तो ऐसे तत्वों की हम कड़ी निंदा करते हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि अब भी हिड़मा को लेकर सोशल मीडिया में यशोगान भरे पड़े हैं। आप उन्हें अर्बन नक्सली कहकर खारिज नहीं कर सकते हैं। ऐसे में सरकार का जो दावा है कि हमने सुरक्षा वैक्यूम भर दिया है, कैंप खुल गए हैं, सड़कें बन गई हैं, लेकिन यदि विधायक और सांसद बगैर बुलेट प्रूफ और सुरक्षा के बगैर अपने क्षेत्र में नहीं जा पा रहे हैं तो आप समझिए कि स्थिति क्या है। अंदरूनी इलाके खासकर सिलगेर, पुरवर्ती, अबूझमाड़ के गांव में अब भी सन्नाटा पसरा है और यदि जनप्रतिनिधि या अधिकारी जाते भी हैं तो हफ्तों तक रोड ओपनिंग का सर्च ऑपरेशन होता है, ड्रोन से निगरानी होती है और फिर वहां जाकर चंद मिनट में फोटो सेशन कराकर लौट जाते हैं। ये हकीकत है। तब सवाल यह है कि क्या यही नक्सल मुक्त बस्तर है? जनता और जनसेवक के बीच यदि बंदूक की दीवार हो तो न तो जनसेवक ठीक से काम कर पाएंगे और न ही आम लोग अपनी व्यथा कह पाएंगे। ऐसे में यदि सरकार ये सोचती है कि बस्तर को सिर्फ बंदूकों के भरोसे जीता जा सकता है तो शायद यह उसकी गलतफहमी। भरोसा तो लोगों से बात करने में आएगा, भरोसा तो जनप्रतिनिधियों के गांव-गांव जाकर लोगों की व्यथा सुनने में आएगा, भरोसा तो उन लोगों से बात करने में आएगा जो मुख्य धारा में शामिल होना चाहते। ऐसे में बस्तर क्या 2 हिस्सों में बट गया है। शहरी बस्तर जहां एयरपोर्ट जगदलपुर को ले सकते हैं आप, कैफे खुल रहे हैं, कई जिला मुख्यालयों में कैफे खुल रहे हैं। तो दूसरा अंदरूनी बस्तर जहां बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, जनप्रतिनिधि या अधिकारी पहुंचते भी हैं तो बंदूक की दीवार लिए पहुंचते हैं। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है और विकास के लिए लोग तरस रहे हैं। सरकार क्या बस्तर को मिलिट्री जोन बनाकर रख दी है? यह भी एक सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि यदि जनप्रतिनिधि अंदरूनी इलाकों में अपने क्षेत्रों में दौरा नहीं कर पा रहे हैं, कैंप हैं, सड़कें बन रही हैं, लेकिन संवाद का अभाव है, तब ऐसे में सरकार का जो दावा है कि मार्च 26 तक बस्तर नक्सल मुक्त हो जाएगा, इस दावे की सच्चाई का पता तो मार्च के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आज का सच यही है कि जनप्रतिनिधि और बड़े अधिकारी अब भी हफ्तों रोड ओपनिंग, सर्च ऑपरेशन, ड्रोन से निगरानी और बंदूक के साए के बगैर नहीं जा सकते।